अब ये जो फिक्स्ड पॉइंट है इसमें, यही फिक्स्ड पॉइंट कहलाता है सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर केंद्र, सेंटर ऑफ द सर्कल। अब ये भी एक जीवा वैसा भी हो सकता है जो सेंटर से पास करे, जीवा ऐसा भी हो सकता है जो सेंटर से पास करे। तो इस जीवा का स्पेशल नाम है, इस कॉर्ड का स्पेशल नाम है, उसी का नाम है डायामीटर, इसी का नाम है डायामीटर या व्यास। तो द रेडियस इनफाइनाइट, कॉर्ड इनफाइनाइट, डायामीटर इन। अब ये बन गया एक चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर है, यानी ये आयत हो गया। तो आयत का जो क्षेत्रफल होगा वही क्षेत्रफल आपके वृत्त का हो जाएगा। ये चाप हो गया और इसके अंतिम दो बिंदुओं को मिलाने वाला ये जो जीवा हम खींच दिए, कॉर्ड खींच दिए, तो ये जो फिगर बना यही फिगर कहलाता है वृत्तखंड। करना होगा जैसे डायमीटर और एंगल दिए हुए रहेगा तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, रेडियस और एंगल दिए हुए तो ये या ये दोनों में से कोई। आप ये ध्यान रखना है, सर्कल के अंदर के पॉइंट से कोई टेंजेंट नहीं, इस पर के एक पॉइंट से ओनली वन टेंजेंट, और इसके बाहर के पॉइंट से ओनली। क्वाड्रेंट के केस में पूछेगा तो 1/4 ये आर का लेंथ है, यानी 2 पाई आर का 1/4 भाग यानी पाई आर बाई 2, और 2 रेडियस किनारे में है तो 2r, ये हो गया इसका पेरी। हाय फ्रेंड्स, आई एम मिस्टर बंशीधर कुमार शर्मा एंड वेलकम यू ऑल टू माय चैनल स्मार्ट ब्रेन्स 1993। आज हम एक काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं। इस एक सिंगल वीडियो में 6 to 10 तक आपको जितना कुछ भी सर्कल के बारे में जानना होगा, एक पॉइंट नहीं छूटेगा इसमें, साथ साथ उसका मेंसुरेशनल पार्ट भी, यानी इसका एरिया, पेरीमीटर, ये सब भी इसी में डील कर दिया जाएगा। कहीं एक सिंगल क्वेश्चन भी इससे नहीं छूटने वाला है। इस एक वीडियो के बाद आप सर्कल के बारे में पूर्ण रूप से पारंगत हो जाएंगे। यदि आप फर्दर कहीं टीचर की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपको पूरा देखना है। एक सिंगल वीडियो देख लीजिए, आपको कहीं बुक फिर देखने की आवश्यकता नहीं, कहीं नहीं छूटेगा, ये मेरा दावा रहेगा। अगर आप कहीं अभी पढ़ा रहे हैं, आपकी इच्छा है कि नहीं हम कुछ डिटेल जानते ताकि बच्चों को संतुष्ट कर सके, इस एक वीडियो के बाद आप कर पाएंगे। अगर आप कहीं छात्र हैं, 10th क्लास में चले गए, पहले किसी वजह से छूट गया या कम प्रैक्टिस कर पाए, आपको लगता है कि नहीं एक ही बार कहीं वैसा कंटेंट मिलता जिससे बेसिक से डील हो, तो वो आपकी इच्छा इसमें तृप्त हो जाएगी। यानी सर्कल के बारे में आप कोई मन में कोई भी संदेह हम इस वीडियो में नहीं छोड़ने वाले। एक एक करके सारा पॉइंट डील होगा। मेंसुरेशनल पार्ट भी, यानी किसका एरिया क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है, किस फॉर्मूला से निकलेगा, वो फॉर्मूला आया कैसे, ये सब कुछ इसमें डील करने वाले हैं। और लैंग्वेज दोनों यूज करेंगे, हिंदी और इंग्लिश। तो देखिए इसमें हम पॉइंट वाइज समराइज कर दिए हैं कि क्या क्या देखेंगे। तो सबसे फर्स्ट इसका डेफिनेशन देखेंगे, परिभाषा। सर्कल कहते किसको है? सबसे ज़्यादा अटकता बच्चा इसी में है, सर्कल जानता है लेकिन उसको डिफाइन नहीं कर पाता है। तो सर्कल का डेफिनेशन क्या होगा, उसके बाद फिर सेंटर, रेडियस, कॉर्ड, डायामीटर, आर्क, सेक्टर, सेगमेंट, टेंजेंट, सेकेंड, ये सब पे चर्चा बिंदुवार करेंगे। और इसके बाद इन सब में रिलेशन, यानी रेडियस और डायामीटर में क्या रिलेशन है, कॉर्ड और डायामीटर में क्या रिलेशन है, आर्क किसे कहेंगे, आर्क और कॉर्ड में क्या डिफरेंस होता है, या टेंजेंट से रिलेटेड कौन कौन सा ऐसा थ्योरम है जिसकी आवश्यकता है जो हमें पढ़नी है, वो सारा एक सिंगल वीडियो में आपको क्लियर कर देने वाले हैं। तो इस वीडियो को सिर्फ आप शुरू से लास्ट तक जरूर देखेंगे, ये मेरा रिक्वेस्ट है। फिर आपके मन में अगर कहीं शंका रह जाती है तो आप कमेंट करके जाएंगे, ऐसे मैं पूर्ण विश्वास आपको दिलवाता हूँ कि कहीं आपके मन में कोई भी शंका नहीं रहेगी। तो चलिए एक एक कर पॉइंट वाइज समझते। तो चलिए पहले अब हम इसके डेफिनेशन को समझते हैं। ये लिख दिए सिर्फ आपका टाइम बचाने के लिए, उस पर ध्यान ना देंगे। अभी देखिए पहले डेफिनेशन क्या बनता है। मान लिए कि ये कोई पॉइंट, इस पॉइंट से 2 सेंटीमीटर पे जितना भी पॉइंट आ रहा है, 2 सेंटीमीटर पे गोल गोल आप इस तरह से घुमा करके जितना भी पॉइंट ले ले, वो सब पॉइंट को मिला देंगे। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है उसमें, मतलब ये इंस्ट्रूमेंट का तो सहारा ले नहीं रहे, हाथ से। यहाँ सेंटर अगर है और इससे ये भी 2 सेंटीमीटर पे पॉइंट, ये भी 2 सेंटीमीटर पे, ये भी, जितना भी 2 सेंटीमीटर पॉइंट आया, ये सारे पॉइंट को मिला देंगे तो क्या यही सर्कल बनेगा? तो आपका आंसर होगा यस, यही सर्कल होता है। तो इसी को डिफाइन कर दिया गया कि एक नियत बिंदु से किसी समतल में नियत दूरी पर स्थित
सारे बिंदुओं का समूह वृत्त कहलाता है। द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन ए प्लेन विच आर एट ए फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। किसी भी समतल के वो सारे बिंदुओं का समूह जो किसी नियत बिंदु से नियत दूरी पे हो, यही कहलाता है सर्कल का डेफिनेशन, सर्कल की परिभाषा। तो इसी को यहाँ लिख दिए हैं, द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन ए प्लेन विच आर एट ए फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट इज नोन एज ए सर्कल। वैसे सभी बिंदुओं का बिंदु पथ जो किसी नियत बिंदु से नियत दूरी पर अवस्थित हो, वृत्त कहलाता है। अब ये जो फिक्स्ड पॉइंट है, इसमें यही फिक्स्ड पॉइंट कहलाता है सेंटर ऑफ द सर्कल। सेंटर केंद्र, सेंटर ऑफ द सर्कल। द फिक्स्ड पॉइंट इज नोन एज सेंटर ऑफ द सर्कल। ये जो पॉइंट यहाँ पे है, यही कहलाएगा इसका केंद्र यानी सेंटर। नेक्स्ट, द फिक्स्ड डिस्टेंस इज नोन एज रेडियस ऑफ द सर्कल। ये पॉइंट कहलाएगा इसका रेडियस, त्रिज्या। ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ, सारा डिस्टेंस सेम ही है। जो यहाँ आपको बतला रहे थे 2 सेंटीमीटर, मीटर, जो भी आपकी मर्जी है उतना जो फिक्स डिस्टेंस लिया, तो इस सर्कल के लिए वो फिक्स डिस्टेंस कहलाएगा त्रिज्या। दूसरे के लिए ये बदल जाएगा, कहलाएगा त्रिज्या ही, मेजरमेंट उसका बदल जाएगा। यहाँ ये केंद्र कहलाएगा, वहाँ ये त्रिज्या, ये दूरी त्रिज्या, और फिक्स पॉइंट हो गया इसका सेंटर। तो अब ये तीनों वर्ड से आप भली भांति परिचित हो गए होंगे। अब चलिए आगे इसमें हम समझने का प्रयास करते हैं कि क्या होता है कॉर्ड और डायामीटर। चलिए अब समझते हैं कॉर्ड और डायामीटर। तो ये सर्कल है आपके पास, इसको नहीं देखिए अभी, सिर्फ लिख देते हैं आपके टाइम बचाने के लिए। यहाँ आप ध्यान दें, ज़्यादा समझ में आएगा। ये सर्कल जो है वृत्त है, ये वृत्त के किसी 2 पॉइंट को आप मिला देंगे तो ये लाइन सेगमेंट का नाम होगा कॉर्ड, जीवा या कर्ण। कहीं भी आप मिला दे, 2 पॉइंट को मिलाना है, एक सिंगल पॉइंट को नहीं। इतना छोटा भी होगा तो भी कॉर्ड, इतना बड़ा भी होगा तो भी कॉर्ड, ये इतना बड़ा भी होगा जो सेंटर से पार करेगा, ये भी होगा कॉर्ड। तो इसी को डिफाइन कर दे यहाँ, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑफ द सर्कल इज नोन एज इट्स कॉर्ड। किसी वृत्त के किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा खंड उस वृत्त का जीवा या कर्ण कहलाता है। कॉर्ड, इसे हिंदी में कहेंगे जीवा या कर्ण, जीवा या कर्ण। अब ये भी एक जीवा वैसा भी हो सकता है जो सेंटर से पास करे, जीवा ऐसा भी हो सकता है जो सेंटर से पास करे। तो इस जीवा का स्पेशल नाम है, इस कॉर्ड का स्पेशल नाम है, उसी का नाम है डायामीटर। इसी का नाम है डायामीटर या व्यास। तो द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, या इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, द कॉर्ड विच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। वैसा कॉर्ड जो सर्कल के वृत्त के केंद्र से होकर गुजरे, व्यास कहलाता है, डायामीटर कहलाता है। तो ये है इसमें व्यास। अब देखिए, आप देख रहे होंगे कि जितना भी हम कॉर्ड, जीवा या कर्ण खींचे, इसमें सबसे बड़ा कॉर्ड यही है, डायामीटर, व्यास। सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड जो इसका है वो है डायामीटर। तो इसी को ऐसा भी लिखा जाता है, द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ ए circle is known as its diameter. The longest chord of a circle is diameter. यही होता है उसका किसी भी सर्कल का सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड। अब पूछ सकता है कि किसी भी सर्कल में कितना डायामीटर ड्रॉ हो सकता है, हाउ मेनी डायामीटर्स आर देयर इन ए सर्कल। तो इनफाइनाइट डायामीटर संभव है। इधर देख रहे हैं ये सारा सेंटर से पास करता है, तो अनंत संभव है। पूछ देगा हाउ मेनी कॉर्ड्स आर देयर इन ए सर्कल,
तो ये भी अनंत संभव, इसमें बहुत सारा आपको खींच के दिखला दिए, जितना डायामीटर है वो भी कॉर्ड, तो ये भी अनंत संभव है। पूछ देगा सेंटर कितना होता है, तो ओनली वन, सेंटर सिर्फ यही, ओनली वन। रेडियस इनफाइनाइट, कॉर्ड इनफाइनाइट, डायामीटर इनफाइनाइट। अब चलिए इसमें समझते हैं कि डायामीटर और रेडियस में संबंध क्या बनता है, रिलेशन क्या बनता है। तो ये है डायामीटर, ये हो गया सेंटर। आपको बतलाए कि जो सेंटर से होकर गुजरे कॉर्ड वही कहलाता है डायामीटर। तो और पहले बतलाए थे कि सेंटर से सर्कल के बीच की जो दूरी होती है यही दूरी कहलाता है रेडियस। यह दूरी क्या कहलाता है, रेडियस। तो इधर भी रेडियस और इधर भी रेडियस। अगर रेडियस को r से डिनोट करेंगे तो डायामीटर बराबर 2 रेडियस, एक रेडियस इधर एक रेडियस इधर, तो d = 2r। यही इसमें रिलेशन है, यानी व्यास बराबर 2 गुना त्रिज्या, व्यास बराबर 2 गुना त्रिज्या। या इसी से जब त्रिज्या निकालना है तो व्यास बटा 2 या इधर रेडियस, तो डायामीटर बाई 2 होता है। तो ये था इतना में संबंध। अब इसमें 2 पॉइंट और चर्चा कर ही लेते हैं। एक पॉइंट है आपका सर्कमफेरेंस, परिधि क्या होता है, तो द टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ ए सर्कल, द टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ ए सर्कल, बाउंड्री ऑफ ए सर्कल is known as its circumference। circumference, सर्कम मतलब बाहर घेरने वाला ही होता है, इसे हिंदी में परिधि कहा जाता है। तो किसी वृत्त के बाहरी घेरों की कुल लंबाई उस वृत्त का परिधि कहलाता है। तो यही है इसका सर्कमफेरेंस, परिधि। और ये जो पेरिफेरल है आउटर, ये जितना एरिया अंदर में बांधता है, अंदर में जितना क्षेत्र को बांधा, जैसे कॉपी में इतना सारा आपको पेज दिख रहा है, लेकिन बीच में इस ऐसे यह बाउंड्री के बीच में तो इतना ही एरिया दिख रहा है। तो बाउंड्री के अंदर में जो एरिया है, इसी एरिया को कहा जाता है, क्षेत्र को, एरिया ऑफ द सर्कल, सर्कल का क्षेत्रफल। इसे सर्कुलर रीजन भी कहा जाता है, वृत्तीय क्षेत्र, सर्कुलर रीजन, वृत्तीय क्षेत्र, इसे सर्कुलर रीजन या वृत्तीय क्षेत्र भी कहा जाता है। और इसका माप, अंदर वाला का माप आप निकालेंगे तो यही होता है एरिया। इससे रिलेटेड 2 फॉर्मूला है, चलिए उसे थोड़ा सा डेराइव करके ही देख लेते हैं, याद करने में आपको सुविधा होगी। चलिए अब समझते हैं एरिया एंड सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल क्या होता है और इतना ही क्यों होता है, दोनों इसी में। एरिया क्षेत्रफल और सर्कमफेरेंस परिधि। अब पीछे डिफाइन किए कि सर्कमफेरेंस परिधि कहते हैं इसके बाहरी वाला बाउंड्री को। इस सर्कमफेरेंस के बारे में एक पाई का डेफिनेशन पढ़ना है, पाई के बारे में परिभाषा पढ़ना है कि पाई क्या है भाई। तो पाई इज द रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस एंड डायमीटर ऑफ ए सर्कल। पाई क्या है, पाई का मान क्या है, तो किसी भी वृत्त के परिधि और व्यास का जो अनुपात होगा वही कहलाता है पाई। इस रिलेशन से हमें मिलेगा कि सर्कमफेरेंस इक्वल टू पाई इंटू डी डायामीटर, पाई गुना व्यास, परिधि बराबर पाई गुना व्यास। या व्यास को पीछे बतलाए थे कि व्यास होता है 2r के बराबर, तब पाई इंटू 2r, यानी इसे 2 पाई r भी आप लिख सकते हैं। तो यही हो जाता है परिधि 2 पाई r के बराबर। अब चलिए देखते हैं क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसी वृत्त को बहुत सारा डायमीटर से छोटे छोटे पार्ट में बांट दिए।
अभी तो देखना है आपको, इसके चलते कम किए हैं। और जब पार्ट करेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। जब छोटा छोटा पार्ट कर देंगे तो ये स्ट्रेट लाइन टाइप का, यानी एक ट्रायंगल यह दिखेगा। इस ट्रायंगल में ये यहाँ दिख रहा है आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 ट्रायंगल बनाए हैं। 8 ट्रायंगल को हम ऐसे अरेंज करते जाते हैं। देखिए, एक ट्रायंगल को इस तरह से लगा दिया, दूसरा को ऐसे, एक ट्रायंगल इस तरह से और दूसरा ऐसे। इसी तरह से सबको जब हम अरेंज कर देंगे, अब ये हो गया आपका, यही सर्कल कुल है 3 4 5 6 7 8। देखिए, अंदर वाले पार्ट का एरिया निकालना है। अंदर वाले को काट के इस तरह से हम अरेंज कर दिए कि एक ट्रायंगल का बेस नीचे, दूसरे का ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। तो ये कुल जो इसका परिधि था, बाहर वाला था, इसमें आधा ऊपर हो गया और आधा नीचे हो गया। हो गया आधा ऊपर, यह पूरी परिधि का आधा ऊपर और आधा नीचे। पूरा परिधि अभी बताया 2πr के बराबर होता है। तो आधा ऊपर कहने का मतलब πr ऊपर हो गया और πr नीचे हो गया। अब देखिए, ये क्या है भाई, तो यही है ना इसमें, इसको क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं इसको। तो ये स्मॉल r के बराबर, ये भी स्मॉल r। अब ये बन गया एक चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर है, यानी ये आयत हो गया। तो आयत का जो क्षेत्रफल होगा वही क्षेत्रफल आपके वृत्त का हो जाएगा। तो यह आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, तो यहाँ होता है πr गुना r बराबर πr²। तो यही हो गया वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर πr², या एरिया इक्वल टू πr²। पाई गुना त्रिज्या का स्क्वायर, इसे हिंदी में लिखा जाता है। चलिए अब आगे रिलेशन देखते हैं। चलिए अब हम समझते हैं आर्क, चाप, सेक्टर, त्रिज्यखंड और सेगमेंट वृत्तखंड में क्या अंतर होता है, ये तीनों में क्या क्या डिफरेंस। तो आर्क यानी एनी कंटिन्यूअस पीस ऑफ ए सर्कल इज नोन एज इट्स आर्क। यानी ये जो आपको वृत्त दिख रहा है, इसको आप यहाँ से यहाँ तक काट दीजिए, यानी एक छोटा सा इस तरह से टुकड़ा जो बाहर निकला, यही टुकड़ा कहलाएगा आर्क ऑफ दिस सर्कल। जितना भी आप कंस्ट्रक्शन करते हैं इस तरह से 60 डिग्री, तो यहाँ कहा जाता है ना कि आर्क ड्रॉ करें, फिर एक आर्क काटे, फिर एक आर्क काटे। तो यह आर्क होता है सर्कल का छोटा सा टुकड़ा। इसी को जब आप गोल घुमा देंगे तो ये सर्कल बन जाता है। तो एनी कंटिन्यूअस पीस ऑफ ए सर्कल इज नोन एज इट्स आर्क। किसी भी वृत्त का छोटा सा टुकड़ा उस वृत्त का चाप कहलाता है। अब त्रिज्यखंड को समझिए। तो ये सेंटर है इस सर्कल का, और यहाँ से यहाँ तक आर्क हुआ, और इधर से 2 रेडियस। तो ये बीच में जो ये रीजन बना, जो सेट जिसको हम कर रहे हैं, छायांकित कर रहे हैं, यही रीजन कहलाता है सेक्टर ऑफ द सर्कल। यानी डेफिनेशन के टर्म में इसे बोलेंगे द रीजन बाउंडेड बाय एन आर्क एंड इट्स 2 बाउंडिंग रेडियाई। बाउंडिंग मतलब इसको बांधने वाला, किनारे वाला, बीच का नहीं रेडियाई होना चाहिए। रेडियाई रेडियस का प्लूरल होता है। तो रेडियाई कौन होना चाहिए, तो इसको बांधने वाला यानी बाउंड्री पर वाला दोनों रेडियस, और ये आर्क के मिलने से ये जो रीजन बनेगा, ये रीजन कहलाता है सेक्टर, यानी त्रिज्यखंड ऑफ दैट सर्कल। इस वृत्त के लिए त्रिज्यखंड। ये त्रिज्यखंड जब छोटा चाप के द्वारा बनाएगा, चाप 2 तरह का, इधर छोटा है तो इधर बड़ा दिख रहा है, तो एक छोटा चाप, तो इसे माइनर आर्क बोलते हैं। यहाँ देख लीजिए, ये चाप छोटा हो गया तो इसका नाम है माइनर आर्क, लघु चाप, और ये बड़ा है तो इसे मेजर आर्क, दीर्घ चाप, बड़ा चाप। तो अगर लघु चाप बनाता है सेक्टर को, तो इसे हम कहेंगे माइनर सेक्टर, लघु त्रिज्यखंड। और यही यदि मेजर आर्क के द्वारा बनता है तो ये हो जाएगा मेजर सेक्टर।
जो अनशेडेड है यह है मेजर, सेक्टर, दीर्घ, त्रिज्य खंड। अब वृत्त खंड को समझिए, ये दोनों बहुत कंफ्यूज करता है इसमें। तो त्रिज्य खंड हो गया, चाप और त्रिज्या के मिलने से बनता है, तो नाम में भी इसका त्रिज्य लगा हुआ है। अब यह है वृत्त खंड, तो चाप और कर्ण या जीवा के मिलने से जो बनेगा, जैसे ये चाप हो गया और इसके अंतिम दो बिंदुओं को मिलाने वाला ये जो जीवा हम खींच दिए, कॉर्ड खींच दिए, तो ये जो फिगर बना यही फिगर कहलाता है वृत्त खंड। ये भी जब छोटे आर्क के द्वारा बनेगा तो माइनर सेगमेंट, बड़े आर्क के द्वारा बनेगा तो मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट कहलाता है दीर्घ वृत्तखंड, और छोटा वाला है तो लघु वृत्तखंड। अब हमें लगता है कि इन टर्म से आप भली भांति परिचित हो गए होंगे। अब इनमें जो कुछ फॉर्मूला पूछता है उसे देखिए, आसानी से समझ जाएंगे आप। एक पूछेगा आर्क लेंथ या लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, चाप की लंबाई क्या होगा। तो चाप की लंबाई जैसे ये है, यहाँ से यहाँ तक चाप, ये केंद्र है, यहाँ से यहाँ मिला दिए, और ये एंगल यदि थीटा डिग्री है, ये कोण कितना है, थीटा डिग्री है। और देखिए ये छोटा वाला पार्ट चाप है, तो पूरा वृत्त भी एक चाप है, बहुत बड़ा चाप है। तो जब पूरा चाप ये रहेगा, यानी 2 पाई आर जब इसकी लंबाई होगी, तो सेंटर पर 360 का एंगल बनेगा, केंद्र पर पूर्ण कोण बनाएगा 360 डिग्री। कब, जब इसका लंबाई होगा 2 पाई आर, आर्क की लंबाई। जब सेंटर पर 1 डिग्री बनेगा तो 2 पाई आर बाई 360, और जब थीटा रहेगा, थीटा वेरिएबल ले लिए हैं यहाँ, जो भी एंगल 10, 20, 30, 50 जो आपको आ जाए, तो 2 पाई आर इंटू थीटा, यही हो जाता है इसका फॉर्मूला 2 पाई आर थीटा बाई 360। ये लेंथ ऑफ आर्क निकालने का फॉर्मूला। इसमें 2r को यदि d मानते हैं, यानी डायामीटर दिया हुआ है, तो पाई डी इंटू थीटा बाई 360, ये भी हो जाता है इसका फॉर्मूला लेंथ ऑफ आर्क का। अब चलिए आगे देखते हैं सेक्टर और सेगमेंट के बारे में। ये इसका एरिया तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि ऊपर नहीं उठा हुआ है, यही लेंथ ही कह रहा है, लेंथ ही होता ही है आर का, सिर्फ लेंथ, क्योंकि ये टुकड़ा बाहर कटा हुआ है। तो ये कौन सा रीजन बॉन्ड कर रहा है, ये तो कोई रीजन बॉन्ड नहीं कर रहा है, इधर भी ओपन इधर भी ओपन। जब तक कोई रीजन बॉन्ड नहीं करेगा तब तक एरिया होगा नहीं। तो ये जो है इसका सिर्फ लेंथ होता है, एरिया नहीं। अब देखेंगे हम सब सेक्टर और सेगमेंट में क्या क्या पूछता है। चलिए अब हम सब सेक्टर और सेगमेंट से रिलेटेड क्या क्या फॉर्मूला इसमें आता है उसकी ओर चर्चा करते हैं। अगर ये रेडियस को स्मॉल r से डिनोट कर दिए, जो सेंटर पे एंगल बना उसको थीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वही सेम यहाँ भी थीटा। फिगर तो नीचे है सेगमेंट, लेकिन एंगल ऊपर वाला बना रहा है, तो उसको अगर हम थीटा मान लेते हैं, थीटा डिग्री का, रेडियस को r मान लेते हैं। तो देखिए इसमें क्या क्या रिलेशन बन सकता है, क्या क्या फॉर्मूला इसमें पूछता है। तो पूछ देगा पेरीमीटर, पूछ देगा आपसे पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, सेक्टर का पेरीमीटर क्या होगा। तो देखिए सेक्टर का पेरीमीटर क्या बन रहा है, तो ये आर्क बन रहा है और 2 रेडियस बन रहा है ना सेक्टर का पेरीमीटर। तो सेक्टर का पेरीमीटर हो गया आर्क लेंथ प्लस 2 इंटू आर, या इसके पेरीमीटर को उसका फॉर्मूला जब लिख देंगे 2 पाई आर थीटा बाई 360 और 2r ऐड कर देंगे तो ये इसका फॉर्मूला बन जाता है। या इसी से यदि आप 2r कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचेगा पाई थीटा प्लस 1 बाई 360। 2r को ये d आप d लिखते हैं तो d इंटू पाई थीटा प्लस 1 बाई
360। यही इससे रिलेटेड फॉर्मूला होगा पेरीमीटर वाला। या अब ये इसमें है कि आपको क्या दिया हुआ उसके अनुसार आपको वहाँ अप्लाई करना होगा। जैसे डायमीटर और एंगल दिए हुए रहेगा तो यह फॉर्मूला लगाएंगे, रेडियस और एंगल दिए हुए तो ये या ये दोनों में से कोई आप लगा सकते हैं। तो ये हो गया इसका पेरीमीटर। अब इसका पेरीमीटर आपसे पूछेगा कि परिमाप क्या होगा सेगमेंट का। सबका हिंदी पीछे भी बतलाते चल रहे हैं, यहाँ भी ध्यान देंगे। इसके बाद भी यदि कन्फ्यूजन तो कमेंट कर देंगे कि इसका नहीं बात समझ में है। पेरीमीटर इसका परिमाप, तो इसका परिमाप यानी यहाँ से यहाँ की लंबाई और यहाँ से यहाँ की लंबाई, यही होगा ना पेरीमीटर। तो यहाँ से यहाँ फिर इसमें हो गया L, लेंथ ऑफ आर्क में यही हम लेंथ ऑफ कॉर्ड को ऐड कर देंगे, लेंथ ऑफ कॉर्ड। तो ये जो मिलेगा यही मिलेगा हमें पेरीमीटर ऑफ सेगमेंट। ऐसे इसके लिए फॉर्मूला आप लिख दें तो 2 पाई r थीटा बाई 360 हो गया लेंथ ऑफ आर्क। और लेंथ ऑफ कॉर्ड ट्रिग्नोमेट्री जब बतलाएंगे उस वक्त ये बतलाएंगे कि ऐसा क्यों होता है, और नहीं तो आपको रील में दिया हुआ है कि ऐसा क्यों होता है। 2r साइन थीटा बाई 2 इसका माप होता है यदि ये थीटा है और ये दोनों r है तो ये ट्रिग्नोमेट्री से डिराइव होता है। ऐसे रील बना के दिया हुआ है, अगर अभी भी आपको आवश्यकता लगे तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो ये हो गया सेगमेंट के पेरीमीटर और यह हो गया सेक्टर का पेरीमीटर। अब आपसे पूछ देगा एरिया, क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर जब आपसे पूछ देगा तो देखिए ये पूरा भी तो सर्कल एक सेक्टर है, अंदर वाला जितना भी ये सारा रीजन है ये भी तो सेक्टर ही कहलाएगा ना। छोटा सा पार्ट ये भी रेडियस के द्वारा बाउंडेड होता है, वहाँ रेडियस ओवरलैप रहेगा। तो जब पूरा ये सेक्टर होगा तो पाई आर स्क्वायर एरिया होता है और सेंटर पर एंगल 360। तो यानी जब 360 एंगल रहेगा तो एरिया हो जाएगा सेक्टर का पाई आर स्क्वायर, एक रहेगा तो पाई आर स्क्वायर बाई 360, और यही जब थीटा रहेगा तो पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 हो जाएगा इसका एरिया, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री। ये हो गया इस सेक्टर का एरिया। माइनर ये है जब आपसे मेजर पूछे तो पूरे सर्कल वाले में से सब्ट्रैक्ट कर दें। मेजर सर्कल जब आपसे पूछे तो पूरा हो गया सेक्टर का एरिया पाई आर स्क्वायर, इसमें से इसको जब आप घटा देंगे पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 को तो ये हो जाएगा इस केस में मेजर वाला। अब आपसे पूछ देगा एरिया ऑफ सेगमेंट। क्या पूछेगा आपसे? एरिया ऑफ सेगमेंट। तो देखिए सेगमेंट में क्या है, तो ये वाला पूरा सेक्टर में से ऊपर वाले ट्रायंगल के एरिया को घटाना है, पूरा सेक्टर में से ऊपर वाले ट्रायंगल के एरिया को घटा देना है। तो सेक्टर का एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 माइनस एरिया ऑफ, नाम इसका अगर दे देते हैं ओ ए बी, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। अब जैसे निकाल दें उसका एरिया, ऐसे एक मेथड जो है इसमें चर्चा की जाती है पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, तो ये वैसे ही रहेगा। यहाँ इससे इसका एरिया हो जाता है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये दोनों ट्रिगो से ही आता है, ऐसे रील के रूप में दिया हुआ है। अगर आवश्यकता आपको लग रही कि नहीं अभी समझना है तो आप कमेंट करेंगे, समझा करके इसका वीडियो फिर दे देंगे। पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये भी हो गया है आपका माइनर के लिए, छोटा वाला के लिए। मेजर के लिए इसमें भी सर्कल के एरिया से घटेगा, क्योंकि पूरा तो इसमें भी सर्कल का एरिया ही होगा ना। तो नीचे वाले को घटा देंगे तो ऊपर वाले का निकल जाएगा। तो अगर मेजर पूछे तो पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। यही इसमें सेक्टर, सेगमेंट और आर्क से पूछता है। अब चलिए समझते हैं हम सब टेंजेंट और सेकंड से क्या क्या आवश्यकता है। चलिए अब हम सब समझते हैं स्पर्श रेखा और छेदक को, यानी टेंजेंट और सेकंड में क्या डिफरेंस है। तो देखिए व्हेन अ लाइन पासेस थ्रू एनी 2 पॉइंट्स ऑफ ए सर्कल, इसमें लाइन होता है, लाइन सेगमेंट नहीं, ध्यान दीजिएगा।
जब कोई एक लाइन सर्कल के दो बिंदुओं से होकर गुजरे या इसको काट के गुजरे, ये कहलाएगा इसका सेकेंड यानी छेदक, सेकेंड यानी छेदक। लेकिन जब सिंगल पॉइंट से टच करते हुए गुजरे, एक ही बिंदु से टच करते हुए गुजरे, तो ये कहलाएगा टेंजेंट। टेंजेंट स्पर्श रेखा, तो दोनों में डिफरेंस, अगर एक पॉइंट से गुजर रहा है तो टेंजेंट, अगर दो पॉइंट से गुजर रहा है तो सेकेंड। और 3 पॉइंट से गुजरना संभव नहीं है, स्ट्रेट लाइन सर्कल के 3 पॉइंट से नहीं गुजरता है, 2 ही पॉइंट से गुजर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। अब इसमें आपसे पूछेगा टेंजेंट के बारे में। टेंजेंट के बारे में यह सर्कल है, कह देगा कि सर्कल के इंटीरियर में कोई पॉइंट से कितना टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो कोई भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं होगा जब सर्कल के इंटीरियर पॉइंट है, अंदर से जब पास करेगा तो यह सेकेंड होगा, टेंजेंट नहीं, ध्यान देना। तो देयर इज नो टेंजेंट पासिंग थ्रू ए पॉइंट लाइंग इनसाइड द सर्कल। सर्कल के अंदर के किसी बिंदु से कोई भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं हो सकता है। अब दूसरा इसमें पूछ देगा कि सर्कल के किसी एक पॉइंट से कितना टेंजेंट गुजर सकता है। सर्कल के किसी एक पॉइंट से कितना टेंजेंट गुजर सकता है, तो देयर इज ओनली वन टेंजेंट पासिंग थ्रू ए पॉइंट लाइंग ऑन द सर्कल। यानी वृत्त पर के किसी बिंदु से केवल एक ही टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है। हल्का भी ये घूमेगा तो सेकेंड बन जाएगा, ध्यान दीजिएगा, हल्का भी इधर उधर ये जाएगा इस पॉइंट से तो सेकेंड बन जाएगा, टेंजेंट नहीं रहेगा, वो छेदक हो जाएगा, स्पर्श रेखा नहीं रहेगा। तो वृत्त के अंदर के बिंदु से कोई टेंजेंट नहीं, वृत्त के ऊपर एक बिंदु से सिंगल टेंजेंट, और तीसरा इसके बाहर के किसी पॉइंट से 2 टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है, सिर्फ 2 टेंजेंट पास करेगा। देयर आर एग्जैक्टली 2 टेंजेंट्स थ्रू ए पॉइंट लाइंग आउटसाइड ए सर्कल। सर्कल के बाहर के किसी पॉइंट से केवल 2 टेंजेंट। तो इसमें यह ध्यान रखना है, सर्कल के अंदर के पॉइंट से कोई टेंजेंट नहीं, इस पर के एक पॉइंट से ओनली 1 टेंजेंट, और इसके बाहर के पॉइंट से ओनली 2 टेंजेंट्स। सर्कल में 2 और वर्ड आता है, एक सेमी सर्कल अर्धवृत्त, अब क्वाड्रेंट एक चौथाई वृत्त। नाम से यह स्पष्ट, जैसे ये वृत्त है तो इसका आधा टुकड़ा जो होगा वो कहलाएगा सेमी सर्कल, और इसका जो 1/4 टुकड़ा होगा वो कहलाएगा क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट इस तरह से आप उसको ड्रॉ कर सकते हैं, और सेमी सर्कल ये हो गया आपका सेमी सर्कल। तो इससे रिलेटेड फॉर्मूला पूछेगा कि इसका पेरीमीटर क्या होता है। तो पेरीमीटर ऊपर वाला सर्कल का आधा तो 2πr है, तो यानी πr, और फिर नीचे वाला 2 रेडियस तो 2r, तो πr + 2r इसका पेरीमीटर। एरिया तो सर्कल का आधा है तो एरिया भी आधा हो जाएगा, तो 1/2 πr² इसका एरिया हो गया। क्वाड्रेंट के केस में पूछेगा तो 1/4 ये r का लेंथ है, यानी 2πr का 1/4 भाग यानी πr/2, और 2 रेडियस किनारे में है तो 2r, ये हो गया इसका पेरीमीटर क्वाड्रेंट का। क्वाड्रेंट का एरिया पूछेगा तो सर्कल का 1/4 यानी 1/4 πr²। अब वीडियो